हेलो। आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद और शाह बंदगी। मैं दिनेश मिश्रा मगहर की धरती पे गया था आइतवार को, और वहाँ पे आमी नदी और संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है मंदिर पे लिखा हुआ है, वो मेरे दिमाग में घूम गया है। और पता नहीं किस जन्म का क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि भागवत गीता तो यही कहती है ना कि आत्मा अमर है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है, शरीर पैदा होता है और शरीर मरता है। मैं इस बात को मानता हूँ, ये 100% सत्य है कि आत्मा निकलने के बाद शरीर तो यहीं रहता है, लेकिन हमारी कोई भी शरीर का अंग काम नहीं करता है, क्योंकि वो जो चेतना, वो परमपिता परमात्मा की जो सत्ता जब यहाँ से निकल गई तो ये शरीर मिट्टी है। क्योंकि संत सम्राट सदगुरु कबीर का जब मैं वो वाणी वहाँ पे पढ़ रहा था, जो उनके पूरा मंदिर पे लिखा हुआ है कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बांधे जंजीर। तो जंजीर क्या है? ये माया है, ये तेरा है और ये मेरा है, जबकि संसार में कुछ भी नहीं है किसी का, और सब यहीं छोड़ के हमें जाना है। मेरी एक दोस्त है, आज से पिछले महीने में, पता नहीं उनको मेरा प्रोफाइल कहाँ से मिला, जो अमेरिका की सोल्जर हैं, नाटो में नौकरी करती हैं, वो इस समय इराक में हैं, और उन्होंने अपना नंबर मेरे को दिया मैसेंजर से। मैंने जैसे ही उस नंबर को सेव किया और मैसेज किया हाय, वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने पहले मेरे को इंग्लिश में रिप्लाई किया, और मेरे जब फ़ोटो को उन्होंने देखा और मेरे को देखा तो बहुत खुश हुई और बोली कि पता नहीं आपके साथ किस जन्म का मेरा रिश्ता है, क्योंकि वो भी मेरे जैसी ही हैं कि आत्मा अमर है न। उनका नाम मरियम है और वो अमेरिका में सोल्जर हैं। उन्होंने अपनी कहानी डाला कि जैसे वो सेना में भर्ती हुई तो उनके पिता को कैंसर से मर गए। उनकी माँ 6 साल के बाद मर गई। उनके हस्बैंड जो है, उनको भी पता नहीं क्या ब्लड कैंसर था कि क्या था, उससे मर गए। उनका एक 7 साल का बेटा है जो कि ब्रिटेन में आर्मी ऑफ द बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, और वो 39 साल की हैं, और क्या नाम है कि 40 में तो आप लोगों को पता ही होगा कि सेना रिटायर कर देती है। तो इस संसार में सभी लोगों को दुख है। उनके पास करोड़ों रुपया है, वो ये चाहती हैं कि मैं उनके दोस्त बनूं और अमेरिका आऊं जाऊं। मैं बोला कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। बोली कोई बात नहीं, मैं सब पैसा आपको दूंगी, आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र करूंगी, और आप मेरे से मिलने आएंगे, हम दोस्त बनेंगे, और मैं भी जो है दिल्ली आऊँगी और घूमूंगी इंडिया। मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को लोगों से मिलना पसंद है, तो क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बोले एकदम, हमें दोस्ती, हमें तो हर इंसान से दोस्ती करना है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। संत कबीर साहब का एक और मैं दोहा पढ़ रहा था कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। अरे तू कहाँ ढूंढ रहा है मेरे को? मैं तो तेरे पास में हूँ, हर श्वासों की श्वास में हूँ। क्योंकि हमारे जितने भी संत महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने ये संसार का माल इकट्ठा नहीं किया। ये झोपड़ी बनाए और झोपड़ी में रहे, पूरा जीवन उन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया और यहाँ से चले गए। लेकिन जितने भी आजकल के जो बाबा लोग हैं, जिनके हज़ारों करोड़ों शिष्य हैं, हज़ारों प्रॉपर्टी है, हज़ारों वो है, एक संत को तो दाल रोटी और एक लंगोटी से मतलब है। उसको इस संसार का माल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
इसलिए आप मेरी बातों को अगर आप लोग अच्छा समझते हो, अच्छा लगता हो, तो लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रिज़ाइन दे रखा हूँ और मैं 1 महीना यहाँ पे नोटिस पे नेपाल पे रहूँगा और फिर उसके बाद मेरे को दिल्ली जाना है, क्योंकि मेरे को अपना पासपोर्ट बनाना है। क्योंकि मैं यहाँ 10-11 साल से हो गया यहाँ पे नौकरी करते हुए। मैं बहुत अच्छी तरह से इस कंपनी को सेटअप कर दिया, क्योंकि ज़िंदगी भर हम पैसा कमाएँ फिर भी पैसा हमारे पास कम ही पड़ेगा और मेरा जो मन है अब लगता नहीं है। अब लगता है कि किसी शांति जगह पे पड़े रहें, दाल-रोटी तो चली जाएगी। बच्चे मेरे 2 हैं, वो कमा रहे हैं और मैं रिटायर हो जाने के बाद भी मेरे को 1000-2000 रुपए पेंशन मिलेगा, क्योंकि बुढ़ापे में तो ना तो मेरे को कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ना दारू पीना, ना मीट खाना, ना मछली खाना, ना अंडा खाना, कुछ भी नहीं खाना-पीना, सिर्फ़ सादा जीवन जीना। एक लुंगी और एक कुर्ता मेरा फ़ैशन रहेगा। फिर रिटायर के बाद लास्ट में जब ये पता लगेगा कि अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, तो मैं सिर्फ़ गाँव में एक झोंपड़ी बनाऊँगा अपने लिए और उस झोंपड़ी में राम का नाम लेते हुए इस संसार से जाने की तैयारी करूँगा। आप सभी लोगों को राधे-राधे। जय श्री राम, जय सच्चिदानंद। कम से कम मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं भी जो है अच्छी-अच्छी जो भी नॉलेज है, वो मैं वीडियो बनाऊँगा और फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे डालूँगा। क्योंकि सत्य है, मुझे पता लग चुका है कि हमें आए हैं और हमें यहाँ से जाना है।